देश में भय का वातावरण बना रखा है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हो या प्रदेश के अंदर जनता है, गरीब दुखी है, गरीब भी डरता है, अमीर भी डरता है, रोड पर चलता है वो भी डरता है। तो डर और भय लाकर इन्होंने इतने सालों तक शासन किया। और अब आपने देखा होगा कि आने वाले समय इसी डर को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से गुजरात से एक मुलजिम को लाया गया उत्तर प्रदेश के अंदर, और वो उसी मीडिया के अपने ही सामने बोला कि मुझे रास्ते में पता नहीं मैं जिंदा पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, कब गाड़ी पलटी खा जाए। तो ये डर भय जो है वो जो मुलजिम है उसमें होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का, आम जन में विश्वास होना चाहिए। और वैसे ही शासन हम लाएंगे। इनकी तरह सड़कों के ऊपर जैसलमेर की हो तो जैसलमेर की सड़क के ऊपर खुला तांडव जिस तरह से उनके लोगों ने किया और जिस तरह से यहाँ पर सरकारी संपत्ति को नुकसान किया, तो ये एक डर आम जनता में पैदा करने का उन्होंने यहाँ पर जैसलमेर में काम किया और ऐसा ही भय पैदा करना चाहती है। लेकिन ये लोकतंत्र है वो भूल गए। अब आने वाले समय के अंदर जनता है निश्चित रूप से उनको जवाब चुनाव में ही देगी कि कौन किससे डरता है। राजस्थान की सरकार है वो निरंकुश हो चुकी है, भ्रष्टाचार में डूब चुकी है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है। भू माफिया है, बजरी माफिया है, खनन माफिया है, वो मौज कर रहे हैं और इनके नेता हैं वो भ्रष्टाचार में सब लिप्त हैं और किसी प्रकार का काम हो नहीं रहा है। और पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, किसान परेशान है। इस तरह से आपदा आ गई इतनी ओलावृष्टि से और जिस तरह से हुआ है नुकसान, उसके बावजूद भी गिरदावरी रिपोर्ट समय पर नहीं भेजना, ये सारी समस्या को लेकर सड़कों पर जनता में आक्रोश है। और उसी आक्रोश को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जनता का सहयोग लेते हुए और एक बड़ा जन आक्रोश का कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा। और इसमें हमारी जो प्रदेश की मांगे हैं, हमारे जिले की जो यहाँ की मांगे हैं, उनको लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री और राज्यपाल को हमने यह कहा है कि तुरंत प्रभाव से इनकी समस्याओं का समाधान हो। और वास्तव में राजस्थान के अंदर एक तरह से अभी जंगल राज बन चुका है और तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही है। इसी जैसलमेर की धरती के ऊपर जिस तरह से हनुमान चौराहे के ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों ने तांडव मचाया यहाँ पर और जिस तरह से सरकारी संपत्ति का नुकसान किया और यहाँ की पुलिस और प्रशासन देखते रहे और उनके गिरफ्तारी की मांग करने के बाद में कुछ लोगों को पकड़ा, लेकिन रातों रात उनको छुड़वा कर पुलिस के हाथों से लेकर चले जाते हैं। तो इस तरह से राजस्थान में अब प्रशासन का भी नहीं चला रहा है, न पुलिस का है, वहाँ पर इनके कांग्रेस के नेता यहाँ की सरकार को चला रही है। और इसलिए जनता में आक्रोश है और पानी समस्या, लाइट, हर प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ यह प्रदेश। ऐसा मैंने मंजर मेरे पहले जीवन में कभी नहीं देखा। जिस तरह से राजस्थान का भारतीय जनता पार्टी के समय के अंदर विकास हो रहा था, एक सुशासन की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब पता नहीं राजस्थान को किसकी नज़र लगी। ऐसे अशोक जी गहलोत जैसे जो सिर्फ अपनी सरकार को बचाने में लगे हुए हैं और इनकी आपस की लड़ाई के अंदर सरकार ने जनता को भगवान। ये सही बात है कि किसानों को बेमौसम बारिश से कई जगह पर नुकसान हुआ है और भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमेशा किसानों के लिए समर्पित रही है। और जब जब भी ऐसी स्थिति बनी है तो भारत सरकार ने किसानों को समय पर जो मुआवजा है वो दिया है और SDRF का फंड है वो हम सभी स्टेटों को दे चुके हैं जितना पैसा है। और वो पैसा हमने उनको कहा है कि जहाँ नुकसान हुआ है वो किसानों को तुरंत पैसा पहुंचाए और उनको गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार उनको क्लेम मिले। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कम रहा तो हमने स्टेटों से कहा कि तुरंत प्रभाव से आप भारत सरकार को लिखें ताकि हम नेशनल डिजास्टर फंड के माध्यम से हम किसानों को वो मुआवजा दे सकें। निश्चित रूप से हम सब मिलकर और CP जोशी जी के नेतृत्व के अंदर, क्योंकि वो युवा है और उन ऊर्जा भी है और समर्पित होने के नाते निश्चित रूप से और अधिक ऊर्जा के साथ हम सब मिलकर और इस बहरी गूंगी सरकार के नाक में दम करने का काम करेंगे। और पुनः जैसा कि जो सुशासन हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में था वैसा ही पुनः आने वाले समय के अंदर डबल इंजन की सरकार बने और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। 150 प्लस राजस्थान में सीटें आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और रही बात बाड़मेर जैसलमेर के अंदर भी 9 सीटें, 9 की 9 भारतीय जनता पार्टी के अंदर दूल्हा हो चाहे कार्यकर्ता हो चाहे कोई भी हो, उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता कभी भी जिलाध्यक्ष बन सकता है, बूथ पर ही काम करने वाला कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है और बूथ पर ही काम करने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है और बूथ पर ही काम करने वाला कार्यकर्ता है वो प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बन सकता है और प्रधानमंत्री भी बन सकता है और राष्ट्रपति भी बन सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं सोचता हूँ कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है
और इसके अंदर आने वाले समय के अंदर जनता है वो भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी में विश्वास कर रही है और यहाँ पर निश्चित रूप से सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर यहाँ पर चुनाव होंगे। और जिसमें कई जगह पर बहुत अच्छा हुआ है कि जिलों की मांग थी, लेकिन कुछ स्थानों पर पंचायतों को ही जिले बना दिए। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि अगर हमारे जैसलमेर बाड़मेर इतना बड़ा क्षेत्र है और उसके अंदर पोखरण भी एक इतना बड़ा शहर है और उसके अंदर भी यहाँ के लोगों की मांग थी, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं यहाँ के नेताओं की कमी रही है। जो यहाँ के लोकल विधायक रहे उन्होंने मांग नहीं की, वरना यहाँ की किसी वो अगर चाहते तो पोखरण को छोड़ के उनके गांव को भी बना सकते थे, हम तो उसी में खुश हो जाते। लेकिन इनके नेताओं की यहाँ पर जैसलमेर के नेताओं की चलती नहीं। सरकार और हमारे रेल मंत्री जी हमेशा कनेक्टिविटी के ऊपर विशेष ध्यान दे रहे हैं और साथ ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छे सुंदर रेलवे स्टेशन भी हो, सफाई की व्यवस्था हो और समय पर ट्रेनें आए और अलग अलग तरह से सारी सुविधाएं हो, इस दृष्टि से सरकार काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक का पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो जाए और इस तरह से काम कर रहे हैं। और जैसलमेर के अंदर मुझे बताते हुए खुशी है कि 150 करोड़ से अधिक का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, जिसका काम रेलवे स्टेशन पे प्रारंभ हो चुका है, जो एक आने वाले समय में एक नेशनल लेवल का नहीं इंटरनेशनल का लेवल का कैसा एक रेलवे स्टेशन बने, वैसा जैसलमेर का रेलवे स्टेशन भी बनेगा। और रेलवे के अंदर ट्रेनें हैं, वो ट्रेनें ज़्यादा से ज़्यादा जैसलमेर आए तो यहाँ पर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि जिससे वहाँ पर ट्रेनें आने वाली खड़ी भी हो सके। इस दृष्टि से सरकार की तरफ से लगातार प्रयास है कि हमारे यहाँ पर अलग से यार्ड भी बने, अलग रेलवे के प्लेटफॉर्म भी बने जहाँ पर हम ट्रेनों को अधिक से अधिक संख्या में खड़ी कर सकें। तो इस दिशा के अंदर जो बजट आया है उस बजट से काम प्रारंभ हुआ है और रेलें हैं तो जितनी आवश्यकता है उससे अधिक निश्चित रूप से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक यहाँ पर भी रेल ट्रेनें आए और यहाँ की कनेक्टिविटी भी जुड़े। और यहाँ जो क्योंकि ये पर्यावरण की यहाँ के जो देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पर सैलानी आते हैं देखने के लिए और पर्यटक की दृष्टि से जैसलमेर आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में इसका नाम है जैसलमेर का। तो निश्चित रूप से रेलवे की दृष्टि से हो चाहे ट्रेन फ्लाइट की दृष्टि से हो, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़े। और अभी तक जैसे कि जिस समय सर्दी के अंदर यहाँ पर अधिक पर्यटक आ रहे थे तो उस समय सारी कनेक्टिविटी अच्छी स्थिति में चल रही थी, लेकिन अभी पर्यटकों की संख्या कम होने की वजह से कुछ ट्रेनों फ्लाइटों की जो स्थिति बनी है तो मैं निश्चित रूप से प्रयास करके और इनमें कैसे सुदृढ़ीकरण और अच्छी व्यवस्था हो इसके लिए मैं आप देख लीजिए कि एक तरफ तो वो जिस तरह से कह रहे हैं कि हम सरकार में काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का आलम है, सब जगह स्थिति बिगड़ी हुई है। और रही बात कि एक तरफ तो वो सरकार के बाहर जाकर तो वो अलग बात करते हैं और अंदर बात अलग कुछ करते हैं। अभी अडानी को लेकर ये छाती पीट रहे कांग्रेस के सारे लोग, पूरे हिंदुस्तान में अडानी अडानी करके और सदन को भी बाधित कर रहे हैं। और सदन के अंदर भी जिस तरह से उन्होंने सदन को रोककर और जिस तरह से काम किया है, राहुल गांधी ने तो पूरे विश्व के अंदर जाकर भारत की छवि को धूमिल करने का काम किया, वहां जाकर लोकतंत्र के बारे में जिस तरह से किया है तो मैं सोचता हूं कि ये भारत की छवि को बाधित करने का काम किया। और यहाँ आकर जिस तरह से वो अडानी का नाम को लेकर जिस तरह से कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि वो वहाँ पर तो कांग्रेस के लोग कहते छाती पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि अडानी को जिस तरह से गालियाँ देने का काम कर रहे हैं, वो उनका विषय, वो क्या कहे। लेकिन वही राजस्थान के अंदर आकर जैसलमेर के अंदर 1 लाख से अधिक बीघा जमीन अडानी को दे दी। और इसका मतलब ये स्पष्ट है कि बाहर उनके वो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। बाहर कुछ बोलते हैं और अंदर रूम में बैठकर इलू इलू करते हैं, लव यू बोलते हैं। तो ये कांग्रेस की जो स्थिति है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने मुद्दों से भी भटक गई है, वादों से भी भटक गई है और सिर्फ अपनी झूठ बोल के और प्रधानमंत्री जी की छवि को धूमिल करने का एक प्रयास है। लेकिन इनको सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और इसीलिए ये खाने वाले लोग भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं और आगे भी किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ा जाएगा, ये भी मैं कह देना चाहता हूँ। और जिस तरह से यहाँ पर देश के अंदर स्थिति जिस तरह से बनी है, भ्रष्टाचार का अंत निश्चित रूप से होना है। कोई भी काम हो, लीगल हो चाहे इनलीगल हो, उनकी जो बात करने का बात है, जो वो झूठे आरोप लगा रहे हैं और खुद अंदर बैठकर वही चीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब सही कौन है और गलत कौन है, वो इनकी कांग्रेस की या राजस्थान में सरकार है, अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री है, वो खुद पहले अपने गिरेबान में जाके और फिर दूसरों को कह रहे। और राहुल गांधी जी और उनकी भी टीम है, वो पहले राजस्थान के अंदर बात